ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म मुक्ति में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और बहनें अपने भाई को राखी क्यों बांधती हैं। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं एवं भाई बहन का रिश्ता यूं ही बना रहे, ऐसा प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और भाई भी अपने बहनों की मान सम्मान की हमेशा रक्षा करने का वचन देते हैं। इससे पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें यह वर्णन मिलता है कि किस तरह से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। इन्हीं में से एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने चेतावनी देने के बाद भी शिशुपाल लगातार उनका अपमान किए जा रहा था, तभी श्री कृष्ण जी ने उसके 100 अपराधों को क्षमा किया। किंतु जब फिर से शिशुपाल ने गलती की, तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल का वध कर दिया था। तब उनकी अंगुली से निरंतर रक्त निकल रहा था। इस दृश्य को देखकर द्रौपदी ने तत्काल ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। द्रौपदी ने एक श्रेष्ठ कर्म किया था। इसी कर्म के बदले प्रभु श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि समय आने पर वह इस दिए गए चीर अर्थात कपड़े की कीमत चुकाएंगे। द्रौपदी के इस कार्य का ही फल था कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के चीरहरण के समय अपने दिए गए वचन को पूरा किया और द्रौपदी की लाज बचाई। माना जाता है कि इसी के बाद से रक्षाबंधन पर बहन के द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी, तथा यह भी मान्यता है कि महाभारत काल के समय भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता था, क्योंकि जब पांडवों ने प्रभु श्री कृष्ण जी से पूछा था कि वह युद्ध काल के समय सभी बाधाओं को कैसे पार करेंगे, तभी श्री कृष्ण जी ने यह सलाह दी थी कि उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र अर्थात राखी का उपयोग अवश्य करें, जिससे रक्षा होगी। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि राखी या मौली बांधने से ब्रह्मा, विष्णु व महेश त्रिदेव तथा तीनों देवियां पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की कृपा से यश व सम्मान एवं विष्णु जी की कृपा से प्रभु सभी प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, तथा शिव जी की कृपा से हमारे अंदर स्थित सारे दुर्गुणों का नाश होता है और इसके साथ ही देवियों से हमें बल, बुद्धि एवं विद्या की प्राप्ति होती है। मौली को बांधने से सारे संकटों से एवं विपत्तियों से मनुष्य की रक्षा होती है। इसे राखी के दिन सारे ब्राह्मण अपने यजमान को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिससे उनके ऊपर से सारी विपदाएं नष्ट हो जाएं और सब ओर से प्रभु उनकी रक्षा करें। कथाओं में यह भी उल्लेख है कि महान दानवीर राजा बलि के पास प्रभु विष्णु वामन अवतार लेकर गए थे। तभी राजा बलि ने उन्हें वचन दिया कि आप जो कुछ भी मांगेंगे वह देंगे। तभी भगवान ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। प्रभु ने विशाल रूप धारण कर 2 पग में आकाश, पाताल, धरती नाप लिया। तीसरा पैर पूछा कहाँ रखें, तो राजा बलि ने कहा मेरे मस्तक पर रख दीजिए। एवं प्रभु ने विष्णु राजा बलि को अजर अमर होने का वरदान दिया। इस वरदान के साथ ही राजा बलि ने प्रभु को दिन रात अपने समक्ष स्नेह रखने का वचन दिया और समक्ष रहने का भी वचन प्राप्त कर लिया, जिससे वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी अकेली थी एवं वह पुनः प्रभु को वैकुंठ लोक में वास चाहती थी। लेकिन भगवान विष्णु वचनबद्ध थे
और वहीं राजा बलि के साथ रहने लगे। और यह सब माता लक्ष्मी निरंतर चिंतित हो रही थी। ऐसे में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय बताया, जिससे लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई मानकर राखी बांधी और प्रभु विष्णु को अपने साथ बैकुंठ लोक ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलित है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।